ओम शांति। दादी जी 3 बार कहते हैं ना ओम शांति। ओम शांति। कितना अच्छा लगता है। इतना बड़ा हॉल में बाबा के बच्चे ओम शांति कहते हैं तो माउंट आबू तक तो पहुंच जाना चाहिए ना। हाँ? ओम शांति। देखो कितना अच्छा लगता है कि आज आप सभी यहाँ डायमंड हॉल में पहुँचे हैं। समय अभी बहुत तेजी से चल रहा है कि यही डायमंड हॉल सारे विश्व में लोग देखना, बैठना, सुनना, भगवान के महावाक्य क्या है, भगवान कहाँ आए हैं, इन सब बातों की अनुभव इस हॉल से होगी। आज तो बाबा के बच्चे इस हॉल में बैठे हैं और हम देख रहे हैं कि ये छोटा पड़ रहा है। तो जब कभी सारी दुनिया को ये पता लग जाए कि वो यही स्थान है, यही डायमंड हॉल है जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा दादी गुलजार जी के द्वारा अव्यक्त बाबा के नाम से जो मुरलियाँ चली है, तो उनको मालूम होगा तो क्या होगा आप बताइए कि किस तरह से लोग इस स्थान का अनुभव करेंगे। मैं वैसे दक्षिण से जन्म हुआ तो वहाँ एक स्थान अभी भी सारी दुनिया के नाम से मशहूर है, तिरुपति। केवल कुछ ही सेकंड के लिए दर्शन के लिए वहाँ चांस मिलता है। कितने दूर से लोग आते हैं तो लाइन में खड़े होते हैं, बस 1 सेकंड के लिए दर्शन मिले। तो मुझे लगता है कि ये स्थान भी बहुत ज़्यादा समय नहीं, थोड़े ही समय में इस स्थान का भी इतना ही महत्व होगा जो लोग थोड़े से समय भी हम वो स्थान पर बैठे जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा अवतरित हुए हैं। पर आप सभी कितने लकी हो जो सारे दिन बैठ रहे हैं, कोई 4 दिन, कोई 5 दिन इसी स्थान पर बैठ करके भले कोई भी क्लास करा रहे हैं, परंतु स्थान वही है जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा अवतरित हो करके सारे विश्व को गीता का ज्ञान का उपदेश दिए हैं। साइंस कहते हैं कि आकाश में अभी भी गीता का ज्ञान जो परमात्मा ने सुनाया वो वेव्स है, ऐसा कहते हैं। तो जब आप सभी यहाँ आते हैं और बैठते हैं, जब बाबा की अवतरण होता है, लगभग 20-25 हजार लोग बैठे हैं सामने। इतनी साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं।
जो बैठे हैं उनको भी ये होश नहीं है मैं कहाँ बैठा हूँ, बस बाबा बाबा बाबा, और कुछ भी नहीं उनको। सारे विश्व में कई बार भ्रमण किया हूँ, परंतु ऐसा कोई स्थान हमने नहीं देखा जहाँ जो बैठे हैं वो सुध बुध भूल जाए और एक बाबा को याद करे और एक ही बाबा उनको दिखाई दे। तो बाबा बाबा है, चाहे वो कितने भी पीछे बैठे हैं, परंतु हर एक ये महसूस करते हैं कि मेरे सामने बाबा बैठा है। तो मुझे एक बहन ने सुबह फ़ोन किया था, तो वहाँ बहुत शिवरात्रि की कार्यक्रम चल रहा है अभी। तो कुछ भाई बहनों को इन्होंने कहा, भाई सेवा चल रही है यहाँ, बहुत लोग आ रहे हैं, तो आप इस बार नहीं जाओ अब। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो अब ज़रूर जाएंगे। तो उन्होंने ये भी कहा, भाई मुरली जो सुनाएंगे बहुत थोड़ा, वो यहाँ आ जाएगा, आप टीवी में भी देख लेंगे। परंतु वो भाई बहनों ने कहा नहीं, हम तो बाबा की दृष्टि के लिए जा रहे हैं। स्वयं भगवान की दृष्टि मिले और जिनको जानकारी है, मालूम है, वही वो आनंद ले सकते हैं, दूसरे नहीं। तो मैं भी यही सोच रहा था, देखो बाबा के बच्चों के मन में क्या इच्छा है। जैसे दूसरे संतों के पास जाते हैं तो उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, उनसे कुछ सुनने का, उनके पांव लाइन में आते हैं, हमने देखा है। परंतु यहाँ हजारों भाई बहनें आ रहे हैं, सोने का भी जगह नहीं है, टेंट में है, फिर भी बस एकमात्र इच्छा लेके आते हैं कि बाबा की दृष्टि। स्वयं चेतन भगवान, इस समय पर भगवान कहने वाले बहुत है दुनिया में, परंतु जो बच्चे यहाँ आते हैं वो जानते हैं कि ये कोई और नहीं है, जिन भगवान को 2500 साल से हम सभी याद करते आए हैं अलग अलग रूप में, वही स्वयं परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वही यहाँ अवतरित होता है और उनकी दृष्टि प्राप्त करने के लिए। आप देखेंगे कि दूसरे स्थानों पे कोई जाते हैं, संतों के सामने कहते हैं कि सिर पे हाथ रखिए, आशीर्वाद दीजिए, पर यहाँ जो बाबा के बच्चे आते हैं बस एक सेकंड दृष्टि। दादियों के सामने जाएंगे, पांव पड़ने नहीं, हाथ मिलाने नहीं, तो कहते हैं बस एक दृष्टि, एक नजर। तो इस पर मैं सोचता रहा कि देखिए, भगवान से मिलने की रास्ता लोग कहते हैं बहुत है, कुछ भी करो भगवान तक पहुंच जाएंगे, परंतु यहाँ हम सबका अनुभव यही है, तो भगवान से मिलना माना दृष्टि से। तो मुझे इस पर थोड़ा सा विचार चला, क्योंकि हम बच्चे जब मिलते हैं, भगवान के बच्चे, तो वो मिलन का नाम है रूह रिहान कहते हैं। तो हम भी आज सभी बैठे हैं रूह रिहान के लिए, कि मैं भी रूह हूं, आत्मा हूं, आप सभी भी आत्मा हो, एक बाप के बच्चे हैं। तो हम सबका एक ही पुरुषार्थ है। देखो, दादियां भी अमृत वेले ही उठते हैं, हम भी अमृत वेले उठते हैं, दादियां भी वही मुरली पढ़ते हैं,
वो लोग 4 बार पढ़ते हैं, हम लोग 1 बार पढ़ते हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे बाबा 4 बार जरूर पढ़े, अच्छी बात। तो मिलन मनाने का, रू रिहान करने का जो विधि है वो आंख खोल के, आंख बंद करके नहीं। तो अब बात यही आती है कि दूसरे भगवान को याद करना है तो आंख मूछे हैं, भाई क्या कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। पर बीके कोई आंख मूछ के करेगा, करते हैं कि आंख तो खोलो, नींद तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं। बड़े अच्छे आनंद में बैठे हैं, फिर भी कहेंगे कि भाई नींद तो नहीं कर रहे हैं, आंख खोलो। तो इसकी क्या ऐसी रहस्य है जो ब्रह्मा कुमारी आंख खोल के भगवान को याद करते हैं, राजयोगी जो है वो आंख खोल के याद करते हैं। तो इसमें आज की मुरली जो भी सुने होंगे तो बाबा ने थोड़ा सा खान पकड़ा है हम सबका। आज हम बच्चों को एक विशेष बात बाबा ने रियलाइज कराई है आज की मुरली में, कि बच्चे सारे दुनिया आंख खोल के ही जी रहे हैं, परंतु हम बच्चे आंख खोल के भगवान को याद करना चाहते हैं। तो इसमें कुछ तो राज होगा बाबा का। तो आज बाबा ने वो खोल दिया है मुरली में। तो मन में बाबा को याद करना है तो आंख खोल के क्यों करे बाबा? तो मन में तो बड़े मजेदार याद कर सकते हैं, अरे मेरे बाबा का। परंतु बाबा कहते हैं नहीं, आंख खोल के। तो बाबा जानते हैं कि सारा दिन आंख बंद करके तो नहीं रह सकते हैं। तो इसका मतलब आंख बंद नहीं है तो बाबा की याद नहीं है, तो सारा दिन आंख खुला है तो बाबा का याद नहीं की। तो पहला राज यही था कि रात को आंख बंद है तो सो गए हैं, उसको याद नहीं कहा जाएगा। पर दिन में आंख खुला है तो याद करते हैं तो याद है। तो आंख खुला है, याद करे ना सभी, क्या प्रॉब्लम है? परंतु आज मुरली में बाबा ने कह दिया कि आंख खोलते ही भगवान के 2 गुड़ियां दिखाई देते हैं, बड़े सुंदर गुड़ियां हैं। वो गुड़ियां कहाँ है? तो हर एक अपने आईने के सामने खड़े होके खुश होते हैं। ऐसा कोई यहां है जो अपने को देख के खुश नहीं होता हो आईने में? हर एक अपने को देख के खुश होते हैं। क्या भगवान ने गुड़िया बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, हर एक खुश है, मेरा फोटो है ये। तो ये आंख खोलते ही हमको क्या दिख रहा है? भगवान की जो बहुत सुंदर, हर एक से पूछो मैं बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत सुंदर हूं। आजकल सेल्फी कहते हैं, तो उसमें क्या आता है? इस शरीर का के अलावा और तो कुछ नहीं आता है, आत्मा तो दिखती नहीं है उसमें। तो आंख खोलने से ही जो हम सबको जो दिखता है, जो बाबा ने जो बनाया इतना सुंदर, क्योंकि अभी तक साइंस नहीं बना पाया, रॉबोट वॉबोट सब बना रहे हैं। तो मैं पहले कई साल पहले जापान में गया था, तो तब ऐसे रोबोट्स बहुत बने हुए थे, एग्जीबिशन था। तो सारा देख के आने के बाद वहाँ रिसेप्शनिस्ट बैठी थी, एक बहन, जापानी गुड़िया। तो वो पूछ रही है आपको कैसा लगा? तो मैंने कहा अच्छा तो है पर आप जैसा नहीं है वहाँ। तो उन्होंने कहा क्यों? तो आप तो हंसते हो, वो तो हंसता नहीं है।
तो भगवान ने जो गुड़िया बनाया है, तो ये चेहरे में खुशी तो है, हंसते तो है। तो अब सारी दुनिया में ये एक प्रश्न हो गया है कि ब्रह्मा कुमारियों में जो जाते हैं तो वो खुश क्यों है? चाहे कोई भी हो, गरीब है, साहूकार है, कुछ भी है, जाते भागते भागते आते खुशी खुशी से। वहां आश्रम में क्या खिलाते हैं इनको जो सबका चेहरा खिल जाता है, सब खुश हो जाते हैं? ये क्या राज है इसमें? तो बाबा ने हमको पहला पहला ये पाठ पढ़ाया है कि खुश रहने का राज क्या है। यहां जो भी ज्ञान मिल रहा है हम सब बच्चों को, तो सिर्फ खुशी की दुनिया में जाने की बात नहीं है। भाई हम सब देवता बन जाएंगे, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे, परंतु भले रूप यही रहेगा अभी, पर खुशी तो अभी भी सब बच्चों के चेहरे पे दिखाई देता है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि परमात्मा की प्रत्यक्षता करना है तो पहली पहली धारणा हम सबके अंदर ये होगी कि हमारी चेहरा खुश रहेगा। हम सब चाहते हैं कि परमात्मा की प्रत्यक्षता हो, शिव बाबा की प्रत्यक्षता सारे दुनिया में हो, तो पैम्पलेट ही बांट रहे हैं अभी तक। तो हम सामने खड़े हैं, परंतु हम पैम्पलेट देने में बिजी है या ज्ञान सुनाने में बिजी है। परंतु थोड़ा एक सेकंड अपनी खुशी की चेहरा उनको दिखे तो वो प्रभाव कुछ और है। वो जाएगा, भूल जाएंगे, घर जाएंगे, फिर भी याद आएगा एक चमकता हुआ चेहरा हमने देखा था। अभी तक तो हमने अपना आईने में ही हम खुद ही देखते रहते थे, पर अब बाबा ने कहा है बच्चे, तो बाबा की प्रत्यक्षता अपनी चेहरे से ही होना है, दूसरी कोई रास्ता नहीं है। वचन से बहुत हो गया, लेक्चर बहुत सुने, क्लासेस बहुत सुने, बाबा ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, पास है अभी सब, ज्ञानी तो आत्माएं हैं। तो चेहरे में खुशी सदा कैसे रहे? नहीं तो होता क्या है कि इस दुनिया की प्राप्ति जभी जभी कुछ कुछ होता है, कोई नई गाड़ी आई, नए मकान लिए, नए कुछ हुआ तो चेहरा खुशी होती है। आज भाई क्या बात है, आजकल बर्थडे ये वो सब होता है, बाकी दिन क्या है? तो हम बच्चों के लिए आज के दिन जितने भी आप बच्चे हैं, इस एक बात का तो बाबा को पक्का करा के जाइए। बाबा दुनिया में कुछ भी हो, जो हम कहते हैं ना समय तीव्र गति से जा रहा है, समय तीव्र गति से जा रहा है, माना सीन बदल रहा है और कुछ नहीं। हर सेकंड, हर घड़ी टीवी में देखो, अब तक आज तक 5 मिनट में 10 न्यूज़, 100 न्यूज़, ये सब क्या है? फास्ट, सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। जो अब है वो कल नहीं है, ऐसा ऐसा बहुत ज्ञान देते हैं, पर हम बाबा के बच्चों के फेस में देखते हैं कुछ नहीं बदला, ये तो जैसा है कुछ है ऐसा ही कुछ है। मैंने अपने कमरे में हमारी प्रकाशमणि दादी जी का एक ऐसा फोटो रखा हूं, इतना खुशी की चेहरा, मैं सदा ही वो देखता था दादी का। एक रस दादी की चेहरे का वो टेबल पे मैं रखा हूं, मैं जब भी देखता हूं तो मैं भी खो जाता हूं।
तो इसी प्रकार आप भी अपनी बहुत खुशी की एक फोटो अपने सामने रखिए। जब भी देखे तो ये है मैं, बाकी चेहरा मेरा नहीं है वो। तो लोग भी कहे कि भाई ये इतने खुश है देखो। तो पहली सर्विस हम सबको इस समय पर करना है, अपनी चेहरे से खुश। जो पुरुषार्थ आप कहते हैं ना, बाबा को याद तो करते ही है। जो यहां तक आए हैं तो बाबा के लिए आए हैं, सारी दुनिया घूमने के लिए पड़ा है, नहीं गए वहां। मुझे मालूम है किसी को टिकट मिला नहीं मिला, रिजर्वेशन सही मिला, फिर भी कुछ भी है पहुंच गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक तो अभी इस बार पक्का कर लेने का है, दुनिया तो बदलती रहेगी पर मैं नहीं, मेरी चेहरा जो है वो खुशी का ही रहेगा। ये पहला हम सब बच्चों की पुरुषार्थ है। दूसरी एक प्रयास करना, जैसे मैंने शुरुआत की थी कि हम लोग नजर खोल के क्यों योग करते हैं। अभी तक जो हमको आदत हुई है ना नजर से, वन साइडेड है ये। अभी तक आप सबके पास भगवान ने इतना सुंदर कैमरा दिया है, भले हम बहुत बड़ा, ये जो सामने पड़ा है कैमरा ये भी बहुत महंगा है, पर इसकी भी एंगल इतनी ही है जितना वो पर आपका तो देखो पूरा दिख रहा है। मैं देख रहा हूं यहां भी बैठे हुए पूरा दिख रहा है। ये तो भगवान की कैमरा है, कितना अच्छा है। पर इसका उपयोग जो हम ना एक ही कर रहे हैं, जैसा ये कैमरा है, सामने जो दिख रहा है वो देख रहा है बस, बाकी कुछ नहीं जानता। परंतु बाबा ने आपको इसके लिए नहीं दिया। अभी तक तो ठीक है, बहुत आनंद लिया प्रकृति का, बहुत कुछ इस दुनिया से आनंद लिया, पर बाबा कहते हैं देखो मैं वहां से आया हूं तो आपको दृष्टि देने, लेने नहीं। तो कोई यहां बैठे हैं तो कहे कि हम बाबा को दृष्टि दे रहे हैं, हा? कोई नहीं हाथ उठा रहे, देखो ना। बाबा से दृष्टि ले रहे हैं सब, देने वाला एक भी नहीं। बाबा आता है दृष्टि देने लिए। तो हम क्यों नहीं सोचा इस पर, बाबा दृष्टि देते हैं तो हम भी थोड़ा कुछ दृष्टि तो देवे। हम भी प्रयास तो करें आज से कि हमको अभी दृष्टि लेनी नहीं है इस दुनिया का, मेरा बाबा दृष्टि दे रहा है। आज से थोड़ा थोड़ा प्रयास इस बात पर करना। तो आज की मुरली जो जब मैं पढ़ा, मैंने कहा बाबा जो दिखता है बस उसी का ही माइंड में चलता है। अरे जो भी देखता है वो अपना प्रभाव दे रहा है, इतना पावरफुल है। तो कभी बाबा ने कहा कि आज थोड़ा सन्यासी ऐसे करते हैं, सामने नहीं बिठाते हैं, पीछे बिठाते हैं, ये अनेक बातें कहा। क्योंकि हम बाबा के बच्चे तो भाई बहने हैं, हमको पहला पहला लेसन ही आत्मा 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 आत्मा, और कुछ दिखता नहीं। परंतु सच्चाई क्या है कि कुछ भी सामने दिखता है वो पहला एकदम अपना इंप्रेशन दे देता है झट से। मैं जब पहली बार मम्मा से मिला तो मुझे ये पार्ट मम्मा से अनुभूति हुई। मम्मा को जो दिखता है उसका प्रभाव मम्मा को नहीं होता था, परंतु मम्मा जिसको दृष्टि देती है तो मम्मा की दृष्टि का प्रभाव मिल जाता था। क्योंकि बाबा से बाद में मिला मैं, पहले मम्मा से मिलना पड़ा।
तो मम्मा को देखते ही जैसे बिल्कुल सब कुछ भूल गया। मम्मा की पावरफुल, इतनी पावरफुल दृष्टि थी, तो देखते देखते सब कुछ भूल गया। जो जो मैं चाहूं, शांति, आनंद, खुशी, सब कुछ जैसे मिल रहा था मम्मा से। मम्मा सब कुछ दे रही थी। तो मैंने कहा मम्मा से ही ये हो गया अभी सारी चीज, तो अभी बाबा का क्या होगा? तो जब मैं बाबा से मिलने गया तो वहां भी यही इतना ही अंतर है सूर्य और चांद का। मां जैसे प्यार का, शांति का, तो जैसे ही बाबा का सामने जैसे सूरज का, जैसे शक्ति का जैसे हमारे ऊपर प्रवाह होने लगा। मैं क्या देख रहा हूं, किसको देख रहा हूं, मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, कोई होश नहीं रहा। और बाबा मम्मा की पहली मिलन में ही खो गया। दुनिया के भाषा में कहते हैं लव इन फर्स्ट साइट, ब्लाइंड कहते हैं ना। पहली बार मिले, कौन है क्या है मालूम नहीं, पर मिलते ही मुख से, दिल से, दिमाग से बाबा मम्मा, बाबा मम्मा। ये है दृष्टि की प्रभाव। हम बहुत कुछ सुनाना चाहते हैं लोगों को, परंतु उनका न दिमाग में बैठ रहा है न दिल में बैठ रहा है, क्योंकि हम सुनाना चाहते हैं। परंतु बाबा मम्मा ने, दादियों ने केवल जो चाहते हैं वो देना चाहते हैं, वो अपने आंखों से दे रहे हैं। मैं सदा ही एक सीन याद रखता हूं मम्मा का। तो मम्मा की जैसे जो भी रोज कचहरी होती है, किसी न किसी का भूल होता है तो उसको मम्मा के सामने खड़ा करते हैं। तो भाई इसने ये भूल किया, भले कुछ भी है, छोटी मोटी भी है, तो लोग समझते थे मम्मा के सामने जाएंगे तो मम्मा इनको समझाएंगे। परंतु हमने यही देखा, मम्मा के सामने बस दृष्टि देती थी। वैसे आप जानते हैं कोई भी भूल जल्दी नहीं मानते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, मेरा भाव ये नहीं, ऐसा। तो फिर मैंने देखा मम्मा के सामने जाते हैं, मम्मा दृष्टि देती है, सामने वाली भी एक शब्द नहीं बोलते, पर धीरे धीरे मम्मा की दृष्टि पड़ते ही आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता था। अपने आप अंदर रियलाइजेशन हो जाता था और मम्मा गले लगाती थी और मम्मा कान में कहती थी, जो हो गया सो हो गया, रिपीट नहीं करना। ये मम्मा की शिक्षा मशहूर है। और चेहरा हंसते हुए वहां से, जैसे एकदम कपड़ा धोने से शुद्ध हो जाता है, ऐसे आत्मा जैसे संतुष्ट होके, खुश होके जैसे चले जाते थे। तो हम बच्चों को भी इस समय पर खुशी के चेहरे के साथ साथ जो आप सामने वालों को कहना चाहते हैं, तो वो भी थोड़ी सी अपनी संकल्प से, दृष्टि द्वारा, जैसे देखो कैमरा है ये, इस कैमरा को निकाल के किसी और में भी डाल सकते हैं। आजकल कहते हैं नेत्रदान महादान कहते हैं। तो इसका मतलब ये, इसमें तो कोई ये नहीं है कि भाई ये फलाने का है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कैमरा ही है। बाकी जब देखते हैं तो वो मन में छप जाता है। जैसे ये फोटो प्रिंट करने वाला है, नेगेटिव डालते हैं तो उसमें प्रिंट हो जाता है। तो इसी प्रकार इस नेत्र द्वारा हम जो भी देख रहे हैं वो यहां प्रिंट होता है। आप ये सोच लो, हम कलयुग में हैं और सारा दिन हम कलयुग देख रहे हैं,
तो हमारी जो अंदर प्रिंटिंग क्या हो रहा है, इसका भी एक हंसी की बात आपको सुना दूं ब्रह्मा बाबा की। तो ब्रह्मा बाबा बॉम्बे जाते थे ट्रेन से, तो हम लोग स्टेशन पे समझो गए बाबा के साथ। तो ट्रेन आई तो हम सब बाहर आ गए, देख रहे हैं, सब उतर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो बाबा ने पूछा, बच्चे सब देख रहे हो ना? हाँ बाबा देख रहे हैं। तो यही देख रहे हैं ना, कौन सा रंग का कपड़ा पहने हैं, कौन सी जवाहर पहनी है, जो भी है देख रहे हैं ना सर? तो सचमुच है तो सही, बुद्धि तो चलता है, ये राजस्थानी ड्रेस है, ये है, ये वो है। तो जैसा है वैसे ही दिख रहा था हम लोगों को। बाबा हंसते हुए कहा, बाबा को कुछ नहीं दिख रहा है, बाबा को यही दिख रहे हैं, देखो ये भी बाबा के बच्चे हैं, ये भी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा याद आ रहे हैं, बाबा के बच्चे याद आ रहे हैं। बाबा को बाबा और बाबा के बच्चे दिख रहे हैं, हमको उन्होंने क्या पहना है, ये कौन है, ये क्या है, कौन सा रंग है, ये हो रहा है। परंतु आज से हम लोग थोड़ा ध्यान रखना। वैसे कई बार बाबा ने कहा था कि भाई आपको कोई भी कुछ भी सुनाने आवे तो आप नहीं सुनना, नहीं तो म्युनिसिपालिटी का ट्रक हो जाएगा। तो सारे समाचार दुनिया के सब कुछ आके हमको ही सुनाना है। जब दो दोस्त मिलते हैं ना, आपस की कुछ नहीं बोलते हैं, तीसरा किसी का, दुनिया का कोई बात एक दो को कान में डालते रहते हैं, होते हैं। पर बाबा कहते हैं कान तो ठीक है, पर आज तो आंख की ही बाबा ने थोड़ा सा ज्यादा कहा है। क्योंकि सारा टाइम ये जो आंख देख रहे हैं, तो भले ज्ञान है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उस स्मृति में भी हमको कुछ बाहर की चीज दिख रही है और वो अपना प्रभाव हमको कर रहा है। तो हमारा हम जो टाइटल ले लिया है, ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो है, परंतु आज से एक और टाइटल पक्का कर लेना कि आजकल वैसे भी दुनिया में मशहूर है विश्व योग, योग योग कहते हैं, परंतु वो सिर नीचे पांव ऊपर करना, वो योग नहीं। हमारा जो है, बाबा ने जो हम बच्चों को सिखाया है, ये राजयोग। तो वो राजयोगी कहाँ है? यहां कोई बैठे हो तो हाथ उठाना, राजयोगी कहाँ है? तो देखो ना, सब उठा रहे हैं। तो राजयोगी है ना, या और कोई योग कर रहे हैं? एक्सरसाइज तो करना चाहिए, ये तो अच्छा हो गया। रामदेव जी को मैं बहुत थैंक्स देता हूं, तो सबको थोड़ा कुछ तो शारीरिक सिखाया, थैंक्स। तो लोग समझते थे वही योग है। तो हम इतने सालों से, स्वयं भगवान 80 साल से हमको योग सिखा रहे हैं, तो उसके लिए कोई बोल ही नहीं रहे। तो हम सभी राजयोगी है, ये दुनिया को पता ही नहीं था। तो क्यों, एक तो ये भी बात, बैठे हैं बाबा आंख खोल के यूं बैठे हैं चुपचाप, ये कहाँ योग कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। तो अब गवर्नमेंट को भी मालूम हो गया है, भाई ये योग नहीं है तो दूसरा योग से कुछ होने वाला नहीं है। आज गवर्नमेंट ने हमारी बाबा की संस्था को तीसरे नंबर पे स्थान दिया है इस टाइम पर। सारे विश्व में जब उन्होंने देखा तो हर एम्बेसी में, हर देश में हमारे बहनों को बुला करके सबके सामने योग सिखाने के लिए कहा। तो इसीलिए आज से हम सभी भी पक्का कर ले। अभी तक तो बीके पक्का हो गया है, सारी दुनिया में जानते हैं, ये सब ओम शांति वाले हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारिया। परंतु ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये सब राजयोगी है। योग वो रामदेव जी है भाई, योग नहीं, हम सभी भी योगी हैं, हम राजयोगी हैं।
तो हम क्या सिखा रहे हैं? तो पहली शिक्षा, आपको देखते ही सामने वाला थोड़ा खुश हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, क्योंकि आप खुश है तो आपकी खुशी की चेहरा उनके सामने थोड़ा सा तसल्ली दे देता है। मैं पहली बार अमेरिका में गया था, ट्रेन में बैठा, सुबह सुबह फुल है ट्रेन, पर सच्ची बताऊं, एक दो को देखते नहीं है वो लोग, एकदम सीरियस सब बैठे थे। तो मैंने कहा ये क्या बात है, ऐसा कौन सी दुनिया में आ गया? तो न एक दो की देख रहे हैं, एक दो से बात कर रहे हैं, और मैं देखूंगा तो भी यूं कर देते थे। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया है? एक दो से उनका वो जो कुछ भी नहीं, देना लेना कुछ नहीं। पर हम बाबा के बच्चे, इस समय पर ये प्रतिज्ञा है हम सबका कि हम अभी दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं। भले अभी बाबा की दृष्टि लेने आए हैं, कोई बात नहीं, बाबा से तो लेना ही है, पर जाते वक्त हम बाबा को कहेंगे हम अभी देने वाले बन के जाएंगे। तो पहला, खुशी का चेहरा। दूसरी, अपनी इस दृष्टि से हमको देने का भी शुरू करना है। अब तक तो दिखता है, सब दिख रहा है। तो रमेश भाई जी हमारे बहुत अति प्रिय भ्राता, वो अपना अनुभव सुनाते थे कि अपने कार में मम्मा को ले जाते थे बॉम्बे में, तो सामने बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह दिख रहे थे, कोई नया पोस्टर आया हुआ था। तो उन्होंने पूछा, मम्मा आपने देखा, अभी ये नया आया है ऐसा? तो मम्मा का उत्तर यही था कि मम्मा को इस कलयुग की कोई भी चीज नजर नहीं आता है। तो आज से हम भी कोशिश करेंगे, करना तो पड़ेगा। ये कलयुग को कब तक देखेंगे? भले बड़ा बड़ा बॉर्डर है, सब है, पर हमारे लिए नहीं है वो, हम लोगों के लिए इच्छा नहीं है वो अभी। उससे कोई खुशी हमको मिलने वाला नहीं है। हमारी खुशी तो अभी भले डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई, सब हो गया, पर हमारी खुशी नहीं खोया। तो ऐसा कोई है जिसकी खुशी खो गई इससे? ऐसा कोई भी बाबा का बच्चा नहीं है जिसको भाई अपसेट हो गए, नहीं। बाद में भले सभी ने बोला हमारा भी सेट हो गया है परंतु हमारे खुशी खोने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, या इस दुनिया की कोई चीज हमको खुशी दे वो भी नहीं है। तो इसीलिए बाबा का कहते थे, तो देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ये सब बातें तो सुना है, ज्ञानी तो आत्मा सब बैठे हैं हम, पर इसकी थोड़ी सी अभी अभ्यास करना। ये कौन है, ये कौन है? बाबा के बच्चे हैं, बस। तो इसीलिए इस बार आप लोग केवल ज्ञान देने की नहीं, खुशी की चेहरा तो है ही, परंतु इस नजर से भी हमको देना है। क्यों? सामने वाली जो भी आत्मा होगा, थोड़ा तो वो चिंता में रहता है, उसका बुद्धि चल रहा है। तो जैसे ही आप उनको नजर आए, तो उनको थोड़ा तो लगे कि भाई ये आत्मा हमको खुशी दे। मैं साकार बाबा के बारे में एक बात, पहले मुझे एक बात जो पक्का हुआ था, ब्रह्मा बाबा, तो उनकी निर्मल शांता दीदी वो सुना रहे थे कि भक्ति मार्ग में भी तो गंगा का जो ऐसे पानी का ये देते हैं, तो बाबा के मुख से सदा यही निकलते थे कि सर्व जने सुखिनो भवन्तु, सबका भला हो।
लेट देयर बी गुड टू ऑल, सबका। तो बच्चे पूछते थे, बाबा आप कुछ हमारे लिए भी बोलिए ना। तो बाबा कहते थे, उसमें आप भी आ गए। तो हम देने वाले, हम बच्चों का पहला पहला ये माइंड में स्लोगन आ जाना चाहिए कि हम स्वयं भगवान के बच्चे हैं। दुनिया भटक रहे हैं, अभी तक मंदिरों में जा रहे हैं क्योंकि चेतन मिले नहीं उनको। आश्रम में आते हैं तो खुश हो जाते हैं, परंतु वैसे कोई कह दे कि भाई ये है दाता के बच्चे, ये देने वाले बच्चे, तो जब तक हमारे मन में ये पक्का नहीं होता है कि हम ही देने वाले हैं, हम ही उस भगवान के बच्चे हैं जिन बाबा ने जिनको पकड़ा है। तो हमारी प्रकाशमणि दादी कहती थी, तो बाबा हम आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, तो चलो आप दुनिया में जाके ढूंढना, हमारे से कोई अच्छे मिल जाए तो लेके आना। तो जो बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो भगवान को भी हम ही मिले हैं बाबा, हम ही मिले हैं। तो इसीलिए तो हमको बाबा की अभी थोड़ा सा, जैसे बाबा नहीं देखते थे, मम्मा नहीं देखते थे, इस दुनिया की कोई भी चीज हमारे ऊपर असर नहीं करता था, तो हमको भी अभी थोड़ी सी ध्यान रखना होगा कि हमको ये सारी दुनिया दिखाई दे नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। हम लोगों को कहते हैं ना, ये तो विनाश होने वाला है, ये तो सब विनाश का है, बस विनाश आया कि आया। हालांकि हम अभी नहीं कहते हैं, अब साइंस वाले कहते हैं, एनवायरनमेंट वाले कहते हैं, सब बोलने लग गए हैं कि भाई बस अब तो देखो अभी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो हम ब्रह्मा कुमारियां अभी विनाश की बात ही नहीं कहते हैं, हम कहते हैं सतयुग आने वाला है। तो इसीलिए इस बार ये प्रतिज्ञा भी करके जाइए, हमको देना है। क्या देना है? पैसा देके किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, परंतु शुभ संकल्प, शुभ भावना, तो वो पहला पहला हमारा संकल्प है। इनका भी अच्छा हो। ये कौन है? नहीं है, बाबा का बच्चा है, कोई भी हो वो। आपको पूछना हो तो पूछ लेना, प्राइम मिनिस्टर संतुष्ट है, खुश है? ऐसा पकड़ के, हाथ पकड़ के बैठा हुआ अभी देखते हैं आप पार्लियामेंट में देश को रूल करने वाले। तो सबको चाहिए शांति, सबको चाहिए खुशी, निश्चिंत करना चाहिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो हम बच्चे नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? करण करावनार है, पर आपके सामने कोई आत्मा आए तो आपके दिल से, नजर से ऐसा निकले, हो जाएगा, आप निश्चित हो जाएगा। फिर देखो धीरे धीरे बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। नहीं तो हम शिवरात्रि हर साल मना रहे हैं, पैम्पलेट बांटते जा रहे हैं, भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है बोलते जा रहे हैं, प्रोसेशन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, देख के लोग चले जाते हैं। पर एक एक बाबा के चेतन बच्चे हैं, स्वयं भगवान के बच्चे हैं, तो जिनसे पूरा 18 अध्याय गीता को पूरा अपने जीवन में लाए हैं, तो हम अभी नहीं करेंगे तो और कैसे बाबा की प्रत्यक्षता होगी? चित्रों से, प्रदर्शनी से। तो इसीलिए पहला पहला आप लोग शुरुआत, जो आज यहाँ बैठे हैं, आपसे ये शुरुआत हो जाए कि मुझे देना है, मैं दाता के बच्चे हैं, हम ही चेतन देवी देवताएं हैं। अपना ही मूर्तियां हैं सब मंदिरों में, उनको अभी भी विश्वास है। तो इसीलिए कोई भी सामने आ जाए, जिनको भी हम देखें, वो कौन है नहीं आना है, आप बाबा के बच्चे हैं, तो आपको भी भला हो जाए, आपका भी अच्छा हो जाए। तो ये एक दिन की नहीं,
आप इसको थोड़ा सा कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा। जैसे आप कहते हो ना योग हमको 8 घंटा करना है, तो ये संकल्प आपको सहज बाबा की याद करेगी। तो इसकी एक मेरी बचपन का एक अनुभव भी मैं बता रहा हूँ, ज्ञान की बचपन का। कहते हैं ना बचपन के दिन बुला न देना, तो ज्ञान में कैसे नाचते नाचते आ गए थे। कई बार हम कहते हैं कि भाई जब आए तो बहुत ये था, अभी थोड़ा सा कम है, ऐसा कहते हैं। पर उस समय पर मैं 7 दिन का बच्चा था, तो मैं कोर्स दे रहा था किसी को। तो ज्ञान समझाना तो एक दिन में तो समझ जाते हैं, समझ आ सकते हैं। फिर बाद में थोड़ा सा योग कराना पड़ता है, दृष्टि देना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं तो अभी 7 दिन का बच्चा है अभी, तो मैं कैसे दृष्टि दूंगा? दृष्टि नहीं देंगे तो योग नहीं कराया भाई, तो योग नहीं कराया तो इसको अनुभव नहीं होगा, तो अनुभव नहीं होगा तो दूसरे दिन नहीं आएगा। अब मुझे ख्याल आया, बाबा मैं 7 दिन का बच्चा, तो मैं क्या इनको योग कराऊं, मैं क्या दूंगा? फिर भी मैंने मन में पक्का कर लिया, देखो काम तो बाबा का है, करण करावनहार बाबा है, सर्वशक्तिवान बाबा है, और मैं बाबा को जानता हूं, मैं बाबा को याद कर रहा हूं। बाबा मैं योग करा रहा हूं, दृष्टि दे रहा हूं इसको, तो इसको अनुभव नहीं हुआ, ये कल नहीं आया, तो आपका दोष है, मेरा नहीं। तो इसलिए एक देने वाला तो इंतजार कर रहा है और निमित्त चाहिए। ब्रह्मा को जैसे पकड़ा उसने, तो हम सब निकले। तो ऐसे आप सबको बाबा ने चुन चुन के ले आया है। तो एक ही आशा से कि भाई मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं कभी कभी कहता हूं भगवान को सब कुछ है, तो कभी कभी हंसते हुए कहते हैं सिर होता तो मालूम पड़ता सिर दर्द क्या होता है। पर है तो सही नहीं इतना सिर, उन्हीं की तो है। यहां बैठे हुए कोई ये नहीं कहेगा ये मेरा है, नहीं, सब कुछ बाबा का है। तो बाबा को हमको ये शुरुआत करना है प्रत्यक्षता के लिए, अपनी दृष्टि से, अपने संकल्प से। पहले ये संकल्प जो दिखता था वो ले लेते थे, अभी वो नहीं। अभी ये संकल्प इसी दृष्टि से सबको जहां भी देखते हैं, जो भी देखते हैं, उनको ये देने का प्रयास करना है। धीरे धीरे इसका अभ्यास पहले पहले घर से शुरू करना है। समझाते थे ना शब्दों से, अब नहीं, थोड़ा उसको कम करना, थोड़ा सा दृष्टि देना। आप देखेंगे जो आप कहने जा रहे हो 2 शब्द, वो इनके दिल तक पहुंच जाएगा, कहेंगे समझ जाएगा, कर देगा। तो शुरुआत अपने घर से करना है। चैरिटी बिगिन्स एट होम कहते हैं। और उसके बाद अड़ोस पड़ोस, जो लोग आपके साथ व्यवहार में आते हैं, जिस दुकानदार के पास जाते हैं तो वो बहुत खुश होता है, आपसे ज्यादा वो खुश होते हैं। कमाल है, स्वयं भगवान के बच्चे सामने आ रहे हैं कि भाई हमारी खुशी देख ले, वो आपको देखते ही खुश हो जाता है कि भाई आज आ गया देने वाले। पर हम लोगों को देखते ही इनको ये खुश होना है कि भाई आज आपको कुछ दे के जा रहे हैं हम, सिर्फ पैसा नहीं। आप ठीक हो, आप अच्छे हो, आप अच्छे रहे, आपका अच्छा हो। तो इस प्रकार जो देने की अभ्यास जिनके साथ आपका व्यवहार है उनसे शुरू करते जाएंगे, तो बाबा ने भी हम सब बच्चों को फाइनली ये कहा है, विनाश के समय पर भी उनको जिन द्वारा मिला है खुशी, शांति, भगवान का परिचय, पहले उनकी साक्षात्कार होगा, उसके बाद बाबा का साक्षात्कार उनको होगा। तो इसीलिए इस बार हम सब यहां से जाएंगे तो हम साक्षात कराने वाले साक्षात बाबा के मूर्ति है। तो ये हम लोग प्रयास करना चाहिए इस समय पर।
तो हम जो कहते हैं ना पुरुषार्थ, आपको याद करने की वो तकलीफ नहीं रहेगी भाई 8 घंटा नहीं, एक नेचुरल, हम कौन है, हमको अभी करना क्या है। तो इस प्रकार बाबा अभी अपनी प्रत्यक्षता के कार्य को भी तीव्र कराएगा। जैसे हम कहते हैं ना, अरे दुनिया तो बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, तो हम कहते हैं बाबा का काम भी अभी जल्दी जल्दी होगा, तीव्र गति से होगा। तो चलने से नहीं, अंदर से शांति का। हमारी बचत इस समय पर क्या है? वाचा। जितना हमारी वाचा कम होता जाएगा, उतनी हमारी संकल्प शक्ति पावरफुल होता जाएगा। आपको जो भी बोलना है पहले आप अपने मन से बोलिए, शब्द से नहीं, फिर देखना वो पावरफुल हो जाएगा। फिर जब हम मुख से भी जब बोलेंगे वही शब्द बहुत धीरे आएगा, पर दिल को चला जाएगा, दिमाग को या कान को नहीं। तो इसीलिए अब हम बच्चे, देने वाले दाता के बच्चे बन करके हम बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे। नहीं तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का तो बहुत प्रत्यक्षता हो गई, दुनिया में नाम बहुत हो गया, पर उनका भी कोई बाप है, उसका अभी तक नहीं हुआ। तो बाबा उलायना दे रहा है, तो हम बाबा को कह रहे हैं बाबा अब वो उलायना नहीं होगा, तो अब हमारी नहीं आपकी होगी प्रत्यक्षता। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ओम शांति।